अस्सलामुअलैकुम, बहुत मजा आ रहा है। जैज़ कैश, इजी पैसा, रास्त, पेट्रन, शेयर, सब्सक्राइब, क्रेडिट कार्ड, बैंक अकाउंट, कैश, सारा कुछ दीजिए। इंट्रो। अच्छा जी, वेलकम बैक। और वैसे मैं यहाँ पे प्लग इन यूजुअली मैं पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उनको मैं कभी करती नहीं हूँ, बट आई हैड टू गेट माय पासपोर्ट रिन्यूड एंड आई वेंट देयर। और मुझे लोगों ने बहुत ज़्यादा डराया हुआ था, इंक्लूडिंग अली आफ्ताब सईद साहब के 2.5 कहते थे किधरे नहीं गए माँ हो, एंड आई गॉट फ्री जस्ट इन 15 मिनट्स। तो अगर आप लोगों ने कराना है तो DHA वाला जो XX वाला जो है ना, वहाँ पे आप जाके अपना रिन्यू करवा सकते हैं। इट्स अ फ्लॉलेस प्रोसेस ब्रो। एंड हालांकि उनका सिस्टम बीच में डाउन भी है, उसके साथ भी वो 15 मिनट में तो सोचे वो किस हद तक एफिशिएंट थे। ब्रो मुल्क के हालात ऐसे हैं, लोगों के पास 5,000 भी नहीं है देने का पासपोर्ट के लिए, वरना 6 महीने पहले मैंने बनवाया है, उसी जगह से 3 घंटे लगते हैं। तुम इस वक्त मेरी जो है ना इनकम के हालात बेसिकली लोगों के सामने पोर्ट्रे को तुम अच्छा नहीं कर रहे। पिछली एपिसोड में रो रही थी कि मैं पहन नहीं रहे, तो हुन तो मैं अफसोस करना पे आए थे। बड़ा अफसोस की बात है। नहीं गाइस, पैसे भेजिए, मुझे वाकई में इस वक्त साइड गिग की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर इतना कैलिबर है तो प्लीज डू लेट मी नो एंड हायर मी प्लीज। एनीवे, स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे। 32 कैलिबर की गोली हो। मुझे ना अपने ऊपर मेरी सेल्फ स्टीम बेसिकली जीरो आती है व्हेन आई वेक अप इन द मॉर्निंग। तो वो आहिस्ते आहिस्ते जैसे जैसे मेरे टास्क कंप्लीट होते जाते तो मुझे फील आता है कि मैं इतनी नकारा औरत नहीं हूँ। तो लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर पोटेंशियल है तो प्लीज हायर मी, आई एम अवेलेबल। एनीवे, अच्छा जी, हम ना शुरू करेंगे। मुझे ओवरसीज लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार है। ओवरसीज लोगों के पैसे की वजह से हमारा जो है निज़ाम चल रहा है, वही हमारा आखिरी सहारा है। ऑफ कोर्स उसके अंदर शायान, सादिया वगैरह सब आते हैं जो वहाँ पे इनकलाब लेकर आ रहे हैं, लेकिन उनके साथ जो हो रही है उस पर मेरा बहुत ज़्यादा हासा निकला है। वो ये है कि ओवरसीज जो है पाकिस्तानी ने ये क्या नाम लेते हैं, DHA वैली ओवरसीज ब्लॉक के अंदर इन्वेस्ट किया इन 2008। प्लीज मेक नोट्स, इन 2008। ठीक है जी। और करते करांदे कोई उम्मीद नजर नहीं आती। प्लॉट वगैरह थे जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट हुई एंड वहाँ पे उन्होंने जो पैसे दिए 40 लाख रुपया था उस टाइम के लिहाज से, ठीक है। और वो आए भी डॉलर में पेमेंट आई थी, ठीक है। डॉलर से नीचे हम बात नहीं करते। अच्छा, जमीन पे जो है वो थोड़े सस्ते बिकने शुरू हुए, बट एनीवे टू कट शॉर्ट, मैं अब डिटेल में नहीं जाऊंगी इसके अंदर। टू कट शॉर्ट वो ये है कि सिंस इतना टाइम गुजर गया एंड उनकी कॉस्ट एस्केलेशन जो थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई DHA वालों की थे। उन्होंने क्या है कि अब आपको मजीद पैसे देने होंगे, ठीक है, क्योंकि हम इसको मेंटेन कर रहे हैं, हम इसको बना रहे हैं। और अभी भी उन्होंने नोटिस के अंदर DHA वालों ने ये नहीं कहा कि तानु मिलने का दिन है या आगे के दो मामला चलेगा। उन्होंने ये कहा है कि आज के रेट में, ठीक है, जो चल रहा है डॉलर के, उसमें आपने जो है हमें कॉस्ट एस्केलेशन भी देनी है, जो कि तकरीबन इस वक्त मेरे ख्याल से बन रही है 14 लाख। ये दोबारा देख लें इससे पहले कि मुझे जूतियां पड़े। मैं ये दोबारा देखता हूँ क्योंकि आज के रेट में नहीं, डबल द रेट ऑफ दैट टाइम। वो तब के रेट में उन्होंने किया कि $1 94 का है। अच्छा ठीक है, $1 $2.25 वैसे करना 2.25 में तुसी आ ही गए तो इस पे करना चाहिए था, बट माय बैड। डॉलर ज्यादा आएंगे। अच्छा ठीक है, हाँ सही, ठीक है, समझ आ गया। तो उन्होंने ये कहा है कि 94 पे जो है आपने जो है हमें देने हैं, जो कि बनता है। वैसे उन्होंने 6 लाख रुपए देने थे, लेकिन वो 6 का मतलब 12 हो गए ना, क्योंकि आप डॉलर आधा कंसिडर कर रहे हैं। बिल्कुल, अब 14 लाख पे जो है वो बात जा चुकी है। देखिए, हम अपने इस दर्द की घड़ी में हम अपने ओवरसीज बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। तानू भी DHA प्लॉट नहीं लभिया, सानू भी नहीं लभिया। आपने पैसे दिए थे, हमने नहीं दिए, लेकिन हम हैं तो बराबर, ठीक है। तो ये बराबर नहीं है, मेरे से तेला नहीं निकला ऐसे। 2000 ये बेसिकली DHA वैली इस्लामाबाद में जी, और DHA सिटी लाहौर में, ये तकरीबन इकट्ठे डूबी थी। ये वो इनमें वो ये क्यानी साहब के दौर वाले मामला। आई एम रियली सॉरी। तो उसमें ये था कि DHA वैली के कोई आधे या क्वार्टर जो अलॉटीज थे, उनको तो बेचारे मलिक रियाज ने अपने पास एडजस्ट कर लिया था कि मैं आपका सहारा बनूंगा। कितनी दुआवां ने इस बंदे दे नाल। वैसे इसमें कोई शक नहीं है, मलिक रियाज को बुरा भला कहते हैं। आप कहें, जरूर कहें,
मतलब चाहे कहीं पे पीपल्स पार्टी फंसे, चाहे कहीं पे पीटीआई फंसे, चाहे कहीं पे नून फंसे, चाहे कहीं पे डीएचए फंस जाए, रेस्क्यू मलिक साहब करते हैं। रेस्क्यू 112 मलिक साहब जो है ना वो लॉन्च हो जानी चाहिए। अली साढ़े वाले कदों आएगा है, नहीं we really need a rescue right now। अच्छा तो अच्छा हाँ, फिर ये है कि अब ये जो मामला है ना, ये सारा, ये मैं आपको बता दूं कि ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में भी शुरू कर दी। सो एलडीए सिटी जो है उसके अंदर यही आजकल मीटिंग्स चल रही हैं कि जो लोगों से डेवलपमेंट चार्जेस लेने थे, प्लॉट के चार्जेस तो वो ले चुके हैं जी वो तो हो गए ना, डेवलपमेंट चार्जेस हाँ। लेने हैं, तो अब क्योंकि वो कॉस्ट है हर चीज की बढ़ गई है। अभी बात ये है कि आपने उनको 3 साल में डिलीवर करने थे, आज 5 साल हो गए हैं और वहां पे अभी खंबा भी कोई नहीं लगा हुआ है। केडी डेवलपमेंट अब क्योंकि डेवलपमेंट चार्जेस बढ़ गए हैं जिसमें पता नहीं किसका कसूर है तो हम अब लोगों से कहते हैं अच्छा, और फिर इसमें जो बारीकी है ना वो हाँ। ये है कि जी अगर किसी बंदे ने अपनी किस्तें टाइम पे अदा नहीं की हुई डेवलपमेंट चार्जेस की, जी तो उसको तो आप कहो कि यार तूने क्योंकि नहीं ना थिएटर टाइम तुम्हारे से तो निकलवाना अब हम जो है ना लेट हो गए हैं उसकी वजह से, तो तुम इतने पैसे हो गए। हाँ जिस बंदे ने सारी किस्तें टाइम पे भी दी हुई है उसको भी दे, तू भी उन बहुते दे। तो ये एक्चुअली जिस बंदे ने थ्रेट किया हुआ था ना उसने यही कहा था कि यू आर पेइंग द कॉस्ट फॉर डीएचए's इनकॉम्पिटेंसी, ठीक है? नहीं इनकॉम्पिटेंस नहीं, हमने ये बात नहीं की। नहीं उस बंदे ने मैंने नहीं कहा, उस बंदे ने कहा इनकॉम्पिटेंस हो गया, आप खुद होंगे, हम होंगे, वो नहीं हो सकता। ये बंदा इनकॉम्पिटेंट है। ठीक है, तो एनीवे मतलब इस स्टोरी पे हंसना बनता नहीं है, लेकिन अब मुझे हंसी आ रही है। लाइक आई एम नॉट इनटू दिस बिजनेस, ठीक है, हाफ ऑफ द मैटर डजंट इवन मेक सेंस टू मी, लेकिन जिस तरह से वो एस्केलेशन कॉस्ट का जब मैंने वो रेफरेंस पढ़ा ना, मैं कहा केडी कॉस्ट, और अभी भी इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है चीज वही है हाँ। $1 is equal to 94 ठीक है, और उन्होंने कहा हमने डॉलर में पेमेंट लेनी है, आई एम सॉरी, इससे नीचे जो है हम नहीं ठहरेंगे। बट एनीवेज ऑल द बेस्ट जिन्होंने वहां पे इन्वेस्ट किया है, अल्लाह करे कि आपको अनकरीब जो है उसकी जो फ्रूट्स जो है वो आप बेयर कर सके। अच्छा जी नेक्स्ट जो है नसीम जो है, हमारे नसीम शाह जो है, हम पहली इससे पिछली एपिसोड में भी डिस्कस कर चुके हैं जिस तरह से इंजरीज मुसलसल इस वक्त हो रही हैं। अब नसीम शाह भी इंजर हो गए हैं, तो अब तो कराची के अंदर होना था, अब तो मुझे ऐसा लगता है खेलना नहीं जाने वाकई नहीं खेलना चाहता। हाँ ये तो हम पहले बात कर चुके हैं। हाँ। बाकी नसीम शाह के आपको पता है 2 भाई हैं, हाँ। दोनों सेम इतनी तेज बॉलर उन्होंने पालो मेक शिफ्ट अरेंजमेंट ना, मतलब आप टीम को बचाना तो है, और क्या तरीका है। अबरार पे आप किस हद तक रिलाय करेंगे, क्योंकि जाहिद महमूद स्ट्रगल्स अ लॉट, ठीक है, उनका वो लेवल नहीं है उस टाइम पर, इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन ये आपने बड़ी अच्छी ऑप्शन दी है और मेरे ख्याल से रमीज राजा को इसको कंसिडर करनी चाहिए। जैसे मैं आपको ये भी करा दूं कि रिजवान ये कह रहे थे कि मैं जिस भी दुकान पे जाता हूँ लोग मुझसे पैसे नहीं लेते। क्या आपके साथ ये वाकया हुआ है? क्योंकि तुम्हारे साथ हुआ है और मैं चाहती हूँ कि वो वाकया तुम कैमरे पे बताओ। नहीं मतलब लोग कभी मेरी वजह से चाहने वाला, हाँ तुम्हारी वजह से तो हाँ होता है ना। हफीज सेंटर में एक बंदे ने डिस्काउंट दिया था, आप वही है ना जो माओ के साथ शो करते हैं। वजह नहीं दसनी हमें, तुसी मेरे पीछे पै जाओगे, इतने बेचारी नहीं है जेडी ना बच जाती है बिच। लेकिन ये कि मेरी वजह से इस बॉय को डिस्काउंट मिला है, मेरी वजह से तो कभी मुझे डिस्काउंट नहीं मिला जो तुझे मिल रहा है, ठीक है ना। तो बस बरकतें तुम पर ही हैं अली, मैं तो ऐ चूंगे मैं आई हूँ बीच में। एनीवे अच्छा जी मैं कनेट की ग्रेजुएट हूँ, जस्ट सो यू नो, एंड वेरी वेरी ओल्ड ग्रेजुएट। बीच में वैसे मैं अपनी एमफिल के लिए भी आई थी। यार हमारे मतलब बड़ी कुत्तों वाली होती है कसम, हमारे साथ बहुत कुत्तों वाली है। मेरे बाद क्या बैच के साथ हुई आई हैव नो आइडिया, लेकिन इवन देन आई नेवर न्यू कि देयर वाज एक्चुअली अ नादरा हसन लॉ डिपार्टमेंट इन कनेट। मतलब हम इस कदर अपने एक बबल के अंदर थे एंड हमारी जिंदगी में इतनी अफरा तफरी थी, ठीक है, कि हमने कभी नोट नहीं किया था कि देयर इज अनदर डिपार्टमेंट व्हिच इज लॉ कॉलेज। हाउएवर उनके जो लॉ डिपार्टमेंट ने है सारियां नु छट के बुलाया है साकिब निसार, ठीक है, जो कहते थे कि मैंने सबको अंदर बुला के ना बाहर से कुंडी लगा दी। हाउ ही प्लान टू डू दैट, लेकिन वो बुलाए और बहुत एक जो हंगामा मच गया है कि व्हाई हिम यार, फॉर पीआर, मतलब कनेट को पीआर की क्या जरूरत है। नहीं वो बस होता ही है ना कि लाइन अप आप कर रहे होते हो तो मतलब बेसिकली कोऑर्डिनेटर के हाथ जो चढ़ जाए उसकी नौकरी है। तो
जाहिर है इतने ऐसे इवेंट्स पे कौन से कोई पैसे मिलने होते हैं, कुछ हाँ। कुछ और होता है, तो बस एक बंदा टाइम कोटा करके आ रहा है। He just wants to remain relevant, I guess. नहीं वो तो मतलब फिर बात है यार, एक्स बड़े ऑनरेबल। ये मेरे ना एक्सेस की ना, मैंने ना अपने कभी एक्सेस की रिस्पेक्ट की है, तो कौमी इदारों के एक्सेस की रिस्पेक्ट करने के लिए तो मुझे यू हैव टू पे मी टू रिस्पेक्ट दैट। आई एम रियली सॉरी, ये नहीं हो सकता। हाँ तो बहरहाल मतलब ये है कि उनको बुलाया, वो आ गए। मतलब एक तो कोऑर्डिनेटर से पूछना चाहिए कि तेनू की बढ़िया। पहला फोन किधर किया था, कितने लोगों से ना करवाने के बाद तुमने इधर फोन किया था, या तुम्हारी पहली चॉइस ही ये थे। तो इससे आपको कोऑर्डिनेटर का तो पता लग जाएगा कि ये कैसा आदमी या औरत है। तो बाकी सही है। देखिए मेरे तो टाइम पे कोऑर्डिनेटर्स का ये हाल होता था ना, मतलब हमारा तो वो पीक टाइम था जिसपे कॉन्सर्ट्स वगैरह बहुत होते थे, तो हमारे कोऑर्डिनेटर की जिंदगी में हमेशा ये मसला होता था कि आतिफ असलम आ रहे हैं परफॉर्म करने के लिए, उन्हें क्या है मैं एंट्री बाइक पे करनी है, चलो जी हुन स्टेज है ना पक्का बनाओ कि ਉਹਦੇ ਤੇ बाइक पे चढ़िए आराम नाल चले, स्टेज भी ना टूटे तो बंदा भी जख्मी ना होए और एंट्री भी बाइक पर हो। तो हम उस दौर के लोग हैं और आपके दौर की चीजें मुझे समझ ही नहीं आती हैं कि ये इतना पोलिटिसाइज या इतना सीरियस क्यों हो गया। हम तो होते थे, नाचते थे, गाते थे और घरों टूट जाने सा वाज अ गुड टाइम। बस ये तो है। अच्छा जी, न्यू सेंसेशन इन टाउन और वो है जुनैद सफदर। ठीक है जी, जुनैद सफदर साहब ने अपनी ग्लासेस के साथ एक बड़ी फैंसी फ्रेम के साथ तस्वीर लगाई और द ऑर्गेनाइजेशन आई वर्क फॉर, आई कैन नॉट नेम दैम, लेकिन उनके तवस्सुत से मुझे बहुत सारे पब्लिकेशंस को जो है वो फॉलो करना पड़ता है इंस्टाग्राम पे, और वहाँ पे देयर वाजंट अ सिंगल पब्लिकेशन जिसमें उन्होंने जुनैद सफदर की तस्वीर ना लगाई हो एंड कंसिडर्ड हिम द नेक्स्ट हैंडसम पॉलिटिकल फिगर। वी हैव गॉन थ्रू हेल ओवर वन हैंडसम लीडर। What do you think are his prospects right now? Or in future? नहीं कि मैं तो बड़ा मुतासिर हूँ सफदर साहब से। हाँ तो वैसे ऑनेस्टली वो बुरे नहीं लगे बिल्कुल भी, मतलब अभी तक मुझे वो पोलो वोलो के जो ड्रेसेस में थे ना, मेरे थोड़े से वो थे। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं देखा। अच्छा आपने नहीं देखा, आपको बिल्कुल नहीं आइडिया इस बारे में, लेकिन नहीं मैंने उनको देखा और उनके जो ग्लासेस था वो थोड़े थोड़े। अहमद इकबाल, A special shout out for you। एक्चुअली मैं आपको तस्वीर भेजने लगी थी और मैं आपको कहने लगी थी कि अगर आप अपना फ्रेम चेंज करें तो आप भी ऐसे ही लगना शुरू करिए। अहमद इकबाल इज बेसिकली एहसन इकबाल सन, तो आप भी ट्राई कीजिएगा वो ग्लासेस, बट ही लुक्स वेरी गुड। ये तो है। खैर एनीवे गाइस, हमारी इस खबरें ना ये सेकंड एपिसोड के लिए बहुत ज्यादा कम थी एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बिकॉज कुछ काम मेरे भी हैं, कुछ काम अली के भी हैं, तो हम जीते जी मसरूफ रहे, हम जीते जी मसरूफ कुछ रहे, किया कुछ काम किया, आए हाय, तो वो करना पड़ता है। बट वी रियली सॉरी एंड आई रियली होप कि जो भी छोटा सा एपिसोड हम लोग पुल ऑफ कर सके, यू विल लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू इट एंड शेयर विद अदर पीपल एज वेल। ठीक है जी, बाय बाय।